कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया हूँ यहाँ पे, मेरे को लग रहा है। कुछ सामान लेके आना है यार, आज का दिन रेस्ट डे रखा हुआ हमने। तो ये वाले जूते ही कंफर्टेबल है यार, उसमें तो मैं घूम घूम के बड़ा वैसा गूंज रही होगी आवाज़ जैसे अभी। अबे मैंने प्रेस नहीं करा। अबे ओहो। बटन ही प्रेस करना भूल गया था, महान हूँ ना। अभी शक्ल क्यों नहीं आ रही, ऐसे ही ठीक है यार। तो है एक जगह, भूख लग रही थी, मैंने कहा आज कहीं जाना तो है नहीं, वो पैसे खाने में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खाने का मन हो रहा है। और अब बाहर निकले यार, एक साइड से बंद होता है दरवाजा, एक साइड से खुलता है। इस दरवाजे का भी सही है यार, मतलब कोई चाबी भूल जाएगा तो फिर आवाज़ लगाता रहेगा। हुआ आज, इनके कैमरे तो लगे ही होते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो उसने हमारे रूम पे कॉल कर दिया था। अब हम तो जानते नहीं, यहाँ के रहने वाले तो हैं नहीं, तो हमने बोल दिया कि भाई वी आर नॉट, हम श्योर नहीं है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो ओनर है अपार्टमेंट का, उसे भी मैसेज करा, तो उसने कहा, उसने बहुत लेट रिप्लाई दिया, तो तब तक वो बंदा तो चला ही गया था। दरवाजे का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि चाबी से ही खुलेगा, वरना आप अंदर जा नहीं सकते। तो इसलिए मैं भी, उसने क्या पता किसी और को ट्राई करा होगा जो उसे जानता होगा, क्योंकि पहले उन्होंने डेनिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे, हमें वो आती नहीं। खैर, एक जगह है यहाँ पे आसपास, उस दिन दिखाई थी, वही मोमो एंड बर्गर वाले। तो सोच रहा हूँ वहाँ से बर्गर ही खा लेते हैं, और जो सामान लेना है वो भी लेते हुए चलें। अब वैसे तो इंडिया के 5:30 हो रहे हैं, अब मन तो कर नहीं रहा अभी नहाने का, अब जाके नहाऊंगा। सोच रहा था सुबह नहाऊं, पर फिर वही है, सामान लेके आना था, मैंने कहा कि छोड़ यार, पैरों में भी छाले हो रहे हैं, इसमें फिर भी कंफर्टेबल है। अब नॉर्वे में दिखा रहा है, अभी चेक कर रहे थे कि अब पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी ना आज, उसमें दिखा रहा है कि बारिश ही है वहाँ पे, बर्गन एंड शेवेंगर में। अब शायद यही प्रोनाउंसिएशन है, श्योर नहीं हूँ। ये गया था लेने ब्रेड, 5 DKK की पड़ी। वही है ना, जैसे हमारे यहाँ हमें वो 35 रुपये वगैरह मिलती है, तो इनके लिए वो इक्विवेलेंट हो जाता है। बस ये है कि इनकी अर्निंग पावर हाई है, हमारे INR की अर्निंग पावर अभी तक तो हाई नहीं है, बट होपिंग हो जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि सही है ना। इनका दिखा रहा था, एक वोल्ट डिलीवरी ऐप का है यहाँ पे, जैसे स्विगी वगैरह है हमारे यहाँ, तो उसमें दिखा रहा था कि समथिंग अराउंड, कहाँ गया, अरे यार मोमो एंड बर्गर जाना है, तो समथिंग अराउंड उसमें 160 DKK पर आवर दिखा रहा था उसमें। वो कितना सही है या नहीं है पता नहीं, तो वही देखना है। एक बार यहाँ पे रह के आदत पड़ गई है रॉन्ग साइड से रोड क्रॉस करने की, तो अभी तो खुला ही हुआ था, चलते ही है। खैर, ऑर्डर दिया हुआ था वो बर्गर का, मैंने कहा चल यार जब तक आएगा तब तक अपना ये लेते हुए चलूँ, कलेक्ट कर लूँ, फिर करता हूँ। तो हमारी स्ट्रीट के जस्ट बगल में ही है ये वाला ना मोमो एंड बर्गर, अगर जूम करके दिखेगा तो जा ही रहा हूँ वैसे तो बात ही कर रहा था उनसे, तो ठीक है। अभी एक सामान भूल गया हूँ फिर से, तो वही लेने जा रहा हूँ, पूछता हूँ नहीं सही। तो वो जो स्टाफ है वो नेपाली ही है, तो बात कर रहे थे, अभी बताता हूँ, इतना पहले मैं उनसे सामान पूछ लूँ कुछ। दिस इज दैट, तो वही बात कर रहा था अभी उनके, पूछा कुछ सामान लेना है आसपास से, तो बात करके तो ये समझ में आया भाई वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो हम वही बात कर रहे थे, तो एक आइडिया मिला कि कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। एंड ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी है, थोड़ा सा मतलब हो सकता है वैसा हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज का और कल का व्लॉग ना मैं मिक्स कर दूंगा, क्योंकि कल प्रॉबेबली हम ट्रैवल ही कर रहे होंगे, तो उसका ही आएगा। यार मैं जा सकता हूँ साइकिल वाली लेन में, चलो चलते ही है, कोई पीछे वाला देख ही लेगा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मतलब मिक्स कर दूंगा, तो होगा तो चाहे स्किप कर दो थोड़ा सा आगे, थोड़ा बताता हूँ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है जब तक मैं अपना वॉक पे जा रहा हूँ इस तरीके। तो वो बता रहे थे कि लोग यहाँ पे वही है कि मतलब 1-2 बजे, जब यहाँ के 1-2 बज जाते हैं तो अपने डॉग के साथ वॉक पे निकल जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली बड़ी कर रहे हैं, बट फ्रेंड्स वगैरह का नहीं है। अगर है तो ही मतलब पॉसिबल है कि आप और लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, वरना बहुत तो वो थोड़ा सा मे भी में नहीं है कि वो कह रहे थे 6 मंथ्स ही हुए हैं तो अभी आए हैं यहाँ पे। पर अच्छा लगा उनसे बात करके, वही वो
कह रहे थे कि अभी तो रुकूंगा, 2.5-3 साल रुकूंगा यहाँ पे। फिर बता रहे थे कि कैसा है यहाँ पे, अभी विंटर्स आ जाएंगी तो और ज़्यादा ग्लूमी सा हो जाता है, क्योंकि वही है ना, विंटर्स रहती है तो स्नो कवर्ड रहता है। अभी भी कल भी ठंडा लगने लग गया था रात को, मैं तो फिर भी बिना जैकेट गया हुआ था। आदत भी है तो मेरे को उतना नहीं था, बट हवा चल रही थी तो वो रहता ही है। और बाकी क्या है वो पूछना था, मैंने कहा ज़्यादा पूछूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। वही है ना, दूसरी घास ज़्यादा ही अच्छी लगती है। पर थोड़ा बहुत हिंदी में भी बात कर ही लिया हमने, उन्हें आती ही थी, ठीक था। मतलब विनोद नाम बोला शायद से उन्होंने, एग्जैक्टली अगर मैं सही हूँ तो काफ़ी सही था इंटरेक्शन। और होपफुली बढ़िया ही रहे उनका यहाँ पे। अब ओवरऑल तो वहाँ भी हमारे यहाँ भी हम लोग यही कल्चर फॉलो करते जा रहे हैं, अपने आप में एक उसमें होते जा रहे हैं। बट ये बात अगर घर वालों के सामने बोल दो तो वो कहते हैं कि बस तुम बच्चे ऐसे ही करते हो। अब दिक्कत ये है कि जो वैसा कल्चर है हमारा, कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये वाली जो सोच है हमारी, इसमें हमारा ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है, उस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ रहना, इंटरेक्शन करना। ये सबको पता ही है, सबके घर की बात है यार, कोई वैसी वाली बात नहीं है। बट अब अकेले रहने के नेगेटिव्स भी हैं तो मे बी, पर ये है कि ये बात ध्यान रखो कि इंटरेक्शंस तो करो। बाकी इस पॉइंट पे तो वही बोलूँगा कि जो दूसरा पेज है उसमें मैं डालता रहूँगा इस सब के बारे में, डाल ही आएगी वो लिंक तो तब बात करेंगे वहाँ पे। बट एक कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपना फ्रेंड सर्कल वगैरह बढ़ा के तो रखो, इट विल हेल्प। बाकी चलो मैं देखूँ कहाँ तक पहुँचा हूँ, ढूंढना है वो भी। घूमते घूमते इनके मॉल में आ गया मैं, जो सामान लेना था। और पहले मैं खामा 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, मुझे पता नहीं था कि मॉल में मिलेगा ऐसा। अब बस एग्जिट भी वहीं से हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। कौन घूमेगा, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है जब मैं सीमेंटेड फ्लोर में चल रहा हूँ। अब तो खैर, अब ये आई गेस तुम लोग वही ब्लॉग देखोगे जब हम बैठ चुके होंगे आगे ट्रांसफ़र के लिए। तो ठीक है, फिर कुछ क्लिप मिली अगर डालने को तो डाल दूँगा, वरना मिलते हैं तुम लोगों को जल्दी, है ना। काफ़ी पीछे देख लिया होगा कैसा मॉल था, मैंने ज़्यादा करा नहीं बिकॉज बहुत लोग घूम रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था कि दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ ऐसे। अब ठीक है, जैसा भी है यही है। चलो भाई, पहुंच गए हैं यहाँ पे, और वे आते हैं। और अभी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तुम्हें पता ही है बहुत सारा सामान कैरी कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, जहाँ पे भी मतलब लगता है, तो वहीं पे रिकॉर्ड करूँगा। और ये मरी हुई हालत हो रही है इसकी। खैर क्या था, हाँ थोड़ी देर में बात करते हैं, देखते हैं। अभी तो वहाँ पे जाना है जहाँ पे स्टे लिया हुआ है, उसका मैसेज आ गया था, तो चेक इन कर वहाँ पे रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। अभी तो नहीं लग रही है बारिश, तो होपफुली घूम के आ जाएंगे आज भी। स्टेशन से बाहर आ गए थे, तो पीछे जो तुम साइन देख रहे हो वर्जन क्वेश्चन मार्क वाला, इसकी एक स्टोरी ये है कि अगर आपको डाउट है कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो, तो सीधा आसमान में आप क्लाउड्स वगैरह देख सकते हो। या तो यहाँ पे क्लाउड्स होंगे या तो यहाँ पे बारिश हो रही होगी। तो यही था मेन में कि जैसे निकलूँ वहाँ से बाहर तो वही बताऊँ। और वो खड़ा हुआ है वहाँ पे सामान लेके, वेट कर रहा है कि उसकी फ़ोटो खींच दूँ मैं। तो मैंने आज जल्दी आके करूँ, ठंडा हो रहा है पर मेरे लिए टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत सही लगता है टेम्परेचर। और तो ताकि कुछ बोलना नहीं था, देख रहे हैं बस। हमने वैसे कार्ड ले लिया है यहाँ से।
ये देखो ये इंसान, ये देखो क्या ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं हम लोग बैग, उसका डर हो रहा है कि वो गिर ना जाए, और अभी हम बिना टिकट के बैठे हुए हैं, इन्होंने टिकट का कोई पूछ नहीं रहा है। और अभी 14 मिनट का शॉप है, नहीं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो शायद अभी तक इंग्लिश की शायद दिक्कत आ रही है, इसके हिसाब से ये कह रहा है। हमें नहीं पता क्या सीन है, वो सिम तो चल नहीं रहे। पता नहीं क्या ही होगा। तो भाई ऐसा कुछ व्यू है अपने उस अपार्टमेंट से जहाँ पे हम रुके हैं। अब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता अपार्टमेंट के अंदर की, क्योंकि थोड़ा बहुत लग रहा है कि मना ही है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं यहाँ पे ना अभी तो। हाँ ये ना शेयर्ड अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रुके हैं, तो अभी वो आएंगे, उनसे बात होगी तो समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली है। बट बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन्होंने डाला हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा सा ऑड सा हो रहा है। लास्ट अपार्टमेंट में तो कोई झंझट ही नहीं था, उन्होंने भी रिव्यू डाल दिया, अभी हमने नहीं डाला उनका। तो एयरबीएनबी में ऐसा कुछ होता है कि आप उनका रिव्यू नहीं देख सकते जो उन्होंने आपके लिए डाला, और ना वो हमारा देख सकते हैं जब तक वो हमारे ना डाले, पर हमने डाला ही नहीं अभी तक उनका रिव्यू, तो वो भी करना। वो अपार्टमेंट तो बढ़िया था। अब भाई कह तो रहा है स्टेवेंजर वाला भी जो अपार्टमेंट है उसमें भी हम लोग अकेले ही रहेंगे। अब ये वाला शेड है, अब मैं ज़्यादा पता नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं, कुछ आइडिया नहीं, तो थोड़ी छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे। और बर्जिन जो फेमस है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऊपर देखो, अगर डाउट में वो बर्जिन आया नहीं, तो देखो बारिश अगर नज़र आ रही है आपको, छींटे वैसे तो मेरे को तो दिख रहे हैं वीडियो में, तो बारिश होती रहती है यहाँ पे, और दिखाई रहा था फॉरकास्ट। और हमारे पास दिन भी सिर्फ कल का है, क्योंकि 5 बजे तो यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। बैग इसलिए टांग रखा है क्योंकि बाहर जाए गए थे, फिर बारिश हो गई तो रुक गए। बस से ट्रैवल करेंगे। अभी बस की टिकट हमने ले ली थी स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली फ्री रहा, बट फिर हमने ले ली थी। और इनका जोन का झंझट है, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि हमारे जैसे 31 स्टॉप्स आए पहले, तो वो सारे ऐसे फ्री में पार हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ अगर टिकट चेक हो जाती तो झंझट हो जाता। हमने वैसे बर्गन कार्ड भी ले लिया है, बर्जन या बर्गन ऐसी कुछ बुलाते हैं सिटी को, तो हमने कार्ड ले लिया इस टाउन या सिटी जो भी है, हाँ तो वो कार्ड ले लिया है हमने। बट उसमें भी एक इशू ये है कि वो 24 घंटे वाला लिया है। कोपेनहेगन कार्ड तो जैसे आप डिजिटल कार्ड था, इनका ऐसा कुछ ऐप वगैरह नहीं है, बट उसमें भी कुछ साइट्स अवेलेबल हैं। और एक ट्रेन जर्नी है जो वैसे 180 NOK की है, कन्वर्जन रेट नीचे आ रहा होगा, और हमें पड़ेगी 90 NOK की अब, बिकॉज हमने कार्ड ले लिया है। तो वो 24 आवर्स तक वैलिड है, तो उस हिसाब से वैलिड रहेगा वो। और तो वो हम चालू करेंगे, मतलब 24 आवर्स वैलिडिटी का मतलब तो जब आप चालू करो, जैसे कि मैं आज 4 बजे चालू करूँ तो कल के 4 बजे तक है। तो हमने वही प्लान करा है कि कल सुबह ही ऑन करेंगे, ताकि हमारे रात तक का रहे। रात को हमें चले जाना है कल, क्योंकि फिर हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है 2-3 बजे की, तो 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो हमें रात कल का सुबह तक फिर घूमेंगे, फिर वो थकान में ही जाएंगे। देखते हैं। वैसे तो सिटी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नैनीताल शिमला वगैरह में अगर सेम ही मतलब ये रूल लागू हो जाए कि सेम ही डिज़ाइन के मकान बनाने हैं, सेम ही कलर के, बाहर से अंदर जो भी करो तो वही लुक आ रहा है। क्योंकि नीचे देखोगे अगर आपको दूर से दिख रहा है, यहाँ से अगर देखते हैं वो देखो, तो इन्हें शायद से फजॉर्ड्स ऐसी, पता नहीं जॉर्ज ऐसी कुछ बोलते हैं, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा तो मैं बाद में एडिट कर दूंगा। तो मैंने अभी तक चेक नहीं करा है कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा है, नॉर्वे में मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो एक ये व्यू पॉइंट है, तो मतलब व्यू के हिसाब से तो बढ़िया है। अभी देखो इस तरफ देखो मकान रंग बिरंगे, और डिज़ाइन आउटर डिज़ाइन लगभग सेम ही है सबका, तो ये थोड़ा एस्थेटिक्स को ऐड कर देता है। और मेन यही है, फिर थोड़ी पॉपुलेशन कम है तो उनकी साफ़ सुथरी जगह रह जाती है। कौन सा ऐप है वो बुक्स वाला, ये बस को बुक करने वाला? स्काइस करके है ना, स्काइस करके है जो यहाँ पे ज़्यादा जो चल रहा है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। हमारे पास कार्ड भी है, कार्ड का मैंने बता ही दिया, मतलब लास्ट वो शायद से सेगमेंट में बता ही दिया। पर चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ गैस, मतलब इस टाइम पे वीडियो को पॉज करना और गैस करना कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। बर्जन या बर्गन जो भी बोलते हैं इसे, नॉर्वे में है हम, गैस करना। और अब मैं बता देता हूँ, जब आप टाइप करके आ गए हो
2,90,000 कुछ दिखा रहा है रिगार्डिंग 2024 का। और देहरादून की अपने 10 लाख पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2024 में, तो एस्टिमेटेड। तो ये वाला है ना 41, तो अब हिसाब लगाओ कि कितना होगा। सही है, मतलब कुछ टाइम यहाँ पर रहो, कुछ टाइम डेनमार्क में रहो, मस्त शांत वाली ज़िंदगी बिताओ। और ये कमाएगा, कमाओगे कहाँ से? पर ठीक है, वो है थोड़ा सा, कहते हैं है तो माहौल शांति। अब अभी निकल रहे हैं, देखते हैं कुछ होगा नहीं होगा। बस दिक्कत सबसे बड़ी वो ये है कि 5 बजे सब बंद हो जाता है, तो इस चक्कर में हमें वो हो रहा कार्ड को एक्टिवेट करे ना करे। अब 5:30 तो थोड़े ज़्यादा हो ही गए हैं। देखते हैं, सोच रहे छाता भी ले ही लेंगे, सुविनर ही हो जाएगा वो यहाँ का। 3 बस चेंज करके आए हैं। एक बस ने, मैं बोलने वाला था कि जब भी आओ तो गूगल मैप्स के लिए मतलब बढ़िया है, उसमें सब कुछ दिखा देता है, और उसने धोखा दे दिया। आज 449 बस नंबर दिखा रहा था, फिर हमें 50 में ही चढ़ना पड़ा। तो मतलब ये है कि सारी जगह बस स्टैंड पर रुकोगे तो वहाँ पे लिखा ही रहता है कि कौन सी कहाँ जा रही है, उनसे भी पूछ सकते हो, और अपनी टिकट्स वैलिड हो बस, क्योंकि कभी भी चेकिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर चेकिंग है, बट कभी भी चेक कर लेते हैं वो। फ़िलहाल तो हवा ही चल रही है अच्छी खासी। और देखो ये स्कूटर्स वगैरह भी आप रेंट पे ले सकते हो अगर आप लोगों को घूमने जाना है। और अभी देख रहे हैं बर्गन स्टोर सेंटर में जा रहे हैं। सिम का सोच रहा हूँ ले ही लेता हूँ, तुम्हें बता दूंगा कितना खर्चा है। और वैसे देखते हैं अब क्या रहता है। बस का शायद मैंने बता दिया होगा, नहीं बता होगा तो स्क्रीन पर डाल ही दिया होगा यार एडिटिंग करते हुए। चलो यार अंदर चलें, देखें कुछ मिलता है तो। तो वहाँ से तो हमने ऐसे ही घूम रहे थे, सिम ले लिया। 49 नॉर्वेजियन क्रोन का मिला। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है एक और ट्रांसपोर्ट है। मेरे को ये नहीं पता कौन सा ऐप है, ये साइकिल्स के तुम देखोगे तो ये भी तुम यूज़ कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी बस का तो नेटवर्क अच्छा खासा है यहाँ पे। बस ही अभी तक करिए, ट्रैम भी है इस रूट पे, बट वो ये है वो सिटी सेंटर में ज़्यादा है। अभी जो तुम पीछे अभी तुमने कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे, ये अभी हम इस पार्क में ही घूम रहे थे। अब वहाँ से निकल मतलब वही था पीछे उसके, वो है जो सुपर स्टोर करके था, थोड़ा घूम रहे हैं। मैंने कहा वैसे मैं बनाने नहीं वाला था, मैं बंदी करने वाला था कि थोड़ा एंजॉय करते हैं, कल तुम्हें दिखाऊंगा। बट ठीक है यार, मेरे को लग रहा था व्लॉग बड़ा हो छोटा मैंने इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो 49 क्रोन का पड़ा है, उसमें 0.5 GB डेटा ही मिला है बस। कुछ और बात वगैरह नहीं कर रहे हो, तुम्हारे फ्लैट या होटल में वो है वाईफाई है, तब तो तुम्हारा सिर्फ लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए कौन सी बस लेनी है कौन सी, मतलब गूगल मैप्स यूज़ करने के लिए चल जाएगा प्रोवाइडेड। कुछ और मत यूज़ मत करना, वीडियो वगैरह मत चलाना। बाकी बर्गर का मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो मीट्स वाली जो आइटम्स होती हैं वो इन्होंने रखा हुआ था कितना प्लांट बेस्ड, हाँ मतलब प्लांट हैमबर्गर प्लांट वो वगैरह रखा हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था 0% मीट है। ट्राई कर लेना कभी आओ यहाँ पे, अच्छा था, मतलब टेस्ट वाइज अच्छा था। बस ये कि हमारा पेट नहीं भरा उससे। हमारा कितना आया था बिल कितना आया था अभी? 112 ना, 112 नॉर्वेजियन क्रोन का आया था। हमने लिया था एक प्लांट, क्या था, चीज़ बर्गर था, इसका था चीज़ बर्गर का मील लिया था हमने बर्गर किंग से। और फ्राइज़ अच्छे थे भाई, इंडिया के तो कैसे बेकार से होते हैं जो देहरादून में हम खाते रहते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा सा जाता है। हवा चल रही है यहाँ पे, हाथ में ना दर्द हो जा रहा है एकदम से अगर स्टैंड ऐसी पकड़ के घूमता रहूँगा तो मैंने क्या क्या बता दिया। ट्रैम का है नेटवर्क यहाँ पे, वो यूज़ कर सकते हो। कल तो घूमने जाएंगे ही तो वो देख लेंगे। और पीछे का व्यू भी अच्छा खासा आ रहा है। और क्या था, बस का स्ट्रक्चर तो नेटवर्क है ही है। और अभी पता चलेगा रात को चलती है नहीं चलती है। फिर कार्ड का देखते हैं कल खर्चा निकाल पाएंगे क्योंकि कार्ड हमें पड़ा था 380 24 आवर का, तो 760 का खर्चा वो हो गया था हमारा यहाँ पे उतरते ही। बस का 94 नॉर्वेजियन क्रोन का आया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो भी मैं बोलूँगा, यहाँ पे अब नॉर्वेजियन क्रोन चलेगा, नॉट डेनिश क्रोन। अब और क्या बचा, ठीक है फिर अभी देखते हैं और थोड़ा घूमते हैं
थोड़े बहुत शॉट्स एंजॉय करो। हाँ, इससे याद आया, जनरली जो ये है ना, फील तो वैसे ही आ रहा है जैसे शिमला वगैरह बहुत बेटर वे में बना दिया जाता, या मसूरी, या जितने भी अपने हिल स्टेशन, नैनीताल मान लेते हैं, चलो वहाँ पे तो है ही ना लेक, तो अगर उस हिसाब से ढंग से बना दिया तो वैसा ही है। तो कुछ खास होगा तो कल बताएंगे, बाकी तब तक एंजॉय करो।